क्या मुंबई इंडियंस ने आरसीबी से जीतने की कोशिश ही नहीं की? मतलब अगर आप रदरफोर्ड और हार्दिक पांड्या को हटा दो तो क्या मुंबई इंडियन ने पूरा जोर लगाया वो आरसीबी को हरा दे? वेल, स्टैट्स कहते हैं कि आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 18 रनों से मैच हरा दिया। आरसीबी ने 240 रन बनाए, मुंबई इंडियंस जो है वो 222 बनाती है। आरसीबी ने 5 बार की चैंपियन को बीते 8 मुकाबलों में 6 बार हराया है। वो राइवलरी जो होती थी अब नहीं दिख रही है। लेकिन आज के मैच में मेरा सवाल यह है कि क्या मुंबई इंडियन लड़कर हारी? क्या मुंबई इंडियंस कागज पर बहुत बड़े शेर लेकिन गेंदबाजी में ढेर? क्योंकि मुंबई इंडियंस की अगर आप टीम देखें तो आपको दिखाई पड़ता है आपके पास रियान रिकल्टन, क्विंटन डिकॉक है, रोहित शर्मा जैसा ओपनर है, तिलक वर्मा इंडियन प्लेयर है, सूर्य कुमार यादव है, आपके पास हार्दिक पांड्या है, रदरफोर्ड है, नमन धीर है, सैंटनर है। बैटिंग 8 नंबर तक जाती है, गेंदबाजी में भरे पड़े हैं भाई साहब। आपके पास दीपक चहर है जिन्हें आप खिला नहीं रहे हो क्योंकि शार्दुल ठाकुर खिलाना था। आपके पास ट्रेंट बोल्ट है, आपके पास जसप्रीत बुमराह है, आपके पास सैंटनर है, आपके पास और बहुत सारे बॉलर हैं। बट द फैक्ट इज कि सब सिर्फ कागज के शेर नजर आ रहे हैं। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जसप्रीत बुमराह ने बीते 4 मैचेस में एक भी विकेट नहीं निकाला है। वो इकोनॉमिकल रहे हैं, आज थोड़े महंगे भी साबित हुए, बट विकेट नहीं निकल रहे बॉस। T20 में बिना विकेट निकाले आप क्या करोगे? दीपक चहर गायब हो गए, ट्रेंट बोल्ट ऐसा लगता पीक जा चुका है, सैंटनर उतने इंपैक्टफुल नहीं हो रहे। और बैटिंग की जहां तक बात है तो ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस वो जो नए जमाने क्रिकेट है उससे मैच नहीं कर पा रही, क्योंकि यहीं से निकलकर टिम डेविड ने बताया कि किस तरह क्रिकेट खेली आती है। वो क्रिकेट जो रजत पाटीदार ने आज खेली मुंबई के गेंदबाजों के सामने या मुंबई के जज्बातों से, वो मुंबई नहीं खेल रही थी। रजत पाटीदार 11 गेंदों पर 46 रन बनाए थे और यहां पर सूर्य कुमार यादव जब 15 प्लस का रन रेट चाहिए था तब वो 2 रन, 3 रन, 4 रन ले रहे थे। मतलब हर बार T20 में 100 का स्ट्राइक रेट बुरा नहीं होता, कई बार 150 का भी बुरा होता है, क्योंकि जब आपको 241 रन बनाने हो तब आप इस तरह की पारियां नहीं खेलते जो पारी आज सूर्य कुमार यादव ने खेली। रियान रिकल्टन ने शुरुआत की, लगा कि यार तेज पारी है, लेकिन फिर पावर प्ले के बाद उनके बल्ले से भी रन नहीं आया। कुरनाल पांड्या के आते ही वो अस्त व्यस्त हो गए, राशिद डार सलाम को वो पिक नहीं कर पाए, रोहित शर्मा चोटिल होके चले गए। विराट और रोहित दोनों के लिए अच्छा नहीं था। दोनों शायद उम्र के साथ धीरे धीरे T20 में कमजोर भी पड़ रहे हैं, क्योंकि वो नई जो जनरेशन है, वो क्रिकेट जो वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं, प्रियांश आर्या खेलते हैं, वो क्रिकेट जो अभिषेक शर्मा को हमने कहीं कहीं देखा है या रजत पाटीदार, टिम डेविड खेलते हैं, वो क्रिकेट मुंबई खेलती नजर नहीं आई। आखिरी में सिर्फ रदरफोर्ड ने कोशिश की और इसीलिए शायद ये 20-22 रन कम होकर यह हार मुझे पर्सनली चुभ रही, क्योंकि ये मैच जीता जा सकता था। 18 रनों की जीत जो है ये मुंबई को परेशान करनी चाहिए, क्योंकि ये मैच मुंबई का होना चाहिए था। इस पिच पर ये रन चेजेबल था। पहली नजर में जो देखेंगे वो शायद कह सकते हैं कि आरसीबी ने बहुत रन बनाए, लेकिन जिन्होंने पूरा मैच देखा है वो जानते हैं कि आरसीबी 15, 20, 25 रन कम रह गई थी, क्योंकि रजत पाटीदार जब पीक पर खेल रहे थे तो एक पल को लग रहा था कि क्या 250 या 300 भी आज बन सकता है, क्योंकि उस वक्त आतिशबाजी अलग थी। फिल सॉल्ट ने जो बल्लेबाजी की थी वो आतिशबाजी अलग थी, और फिल सॉल्ट और पाटीदार वाली बल्लेबाजी जो है वो मुंबई से किसी ने नहीं की सिवाय रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड किस्मत अच्छी थी, वो बचे, बट अगेन क्वेश्चन था कि यार क्या सीन चल रहा है। आप आरसीबी क्रिकेट देखिए, आरसीबी ने अपनी क्रिकेट को यहां से यहां पहुंचा दिया है। आप एसआरएच के सामने देखिए, 15 ओवर 4 गेंद 203 रन। सीएसके के सामने 20 ओवर में 250 रन। राजस्थान के सामने 20 ओवर में 201 रन। यहां पर 201 कम लग रहे हैं। वो कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो 80-85 पर 6-7 विकेट गिरा चुके थे, और अब एमआई के सामने 240 रन। आरसीबी फिलहाल वो टीम बन चुकी है जिसे पहली बॉलिंग या पहली बैटिंग से फर्क नहीं पड़ता। टॉस उनके लिए बहुत वो नहीं है, उनका फॉर्मूला सिंपल हो गया, बॉस आप पहले बैटिंग करने आओगे, अपन आपको 250 मारेंगे। हम पहले अगर बैटिंग करने आते हैं, हम बॉलिंग करने आएंगे, आप जितना बनाओगे हम उसे चेस कर लेंगे। और वो इसलिए क्योंकि वो इंटेंट के साथ खेले थे। सिवाय विराट कोहली के आज बाकी सभी प्लेयर ने इंटेंट जबरदस्त दिखाया। आप बैटिंग देखिए आरसीबी का, 36 गेंद पर 78 रन फिल सॉल्ट के थे। दैट वाज सम इंटेंट, ब्रूटल हिटिंग थी। मतलब मिचेल सैंटनर को एक ओवर में 3 छक्का जड़ा, जिस तरह से धुआं कर दिया था। ऊपर से आज बॉलिंग चेंजेस भी अच्छे नहीं थे हार्दिक पांड्या के। मतलब एक ओवर जहां पर पाटीदार आते हैं और बॉलिंग लगा दी जाती है एक स्पिनर को,
वो इंपैक्टफुल नहीं थे। आपने उनको लगाया, उनको फेंटे पड़ गए। विराट कोहली आज चोटिल थे, तकलीफ में थे, फिर भी 38 गेंद 50 रन। ठीक है, चलो एक प्लेयर अगर आगे पीछे इतने अच्छे खेलने वाले हो। फिलहाल आरसीबी में सबसे कमजोर कड़ी आज जितेश शर्मा नजर मुझे आए। मतलब जितेश 9 गेंदों पर 10 रन जो उन्होंने बनाए, अगर यही 9 पे 27-28 होते तो शायद वो 260 के पार होते। जितेश शर्मा ने फिनिशर के तौर पर डिसअपॉइंट किया। अदरवाइज टिम डेविड 16 गेंद 34 रन। दे वर ब्रूटल। एक टाइम पे मैं कहता रहा हूं 250 लग रहे थे, ये 240 रन ये जीतने वाले थे, लेकिन फिर इनकी बैटिंग देखिए, 22 गेंद 37 रन रिकल्टन। रोहित शर्मा 13 गेंद 19 रन। वो इंटेंट नहीं था जो जीतने वाले था। फिर सूर्य कुमार यादव जानते थे प्रेशर बहुत ज्यादा है, 22 गेंद 33 रन, रियली डिसअपॉइंटिंग। तिलक वर्मा तो अपने आप में एक डिसअपॉइंटमेंट बन चुके हैं आईपीएल में यार। मतलब मैंने तिलक वर्मा को बहुत हाई रेट किया है हमेशा, लेकिन 50+ मैच खेलने के बाद अगर आपके पास आईपीएल में एक भी मैच जिताने का क्रेडिट नहीं है, आपने एक भी मैच जिताया नहीं, प्लेयर ऑफ द मैच आप नहीं बने, इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। मतलब आज मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की जगह टीम इंडिया में बनती है? अगर दिल पे हाथ रखे कहें तो शायद नहीं बनती है, क्योंकि जगह जो है वो पाटीदार या श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाजों की बनती है। टू बी ऑनेस्ट, मतलब आज जो क्रिकेट चल रही है उसमें तिलक वर्मा और सूर्या दोनों की जगह नहीं बनती। सूर्या सिर्फ टीम में इसलिए खेल रहे हैं कि वो कैप्टन है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस फॉर्म के सहारे शायद अगले साल भी सूर्य कुमार यादव को मुंबई रिटेन ना करे। इस फॉर्म के सहारे मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुंबई अगर उनसे तौबा कर ले अगले साल तो मैं हैरान नहीं हूंगा। मुंबई इज नोन फॉर हिज ब्रूटल डिसीजन मेकिंग। तो अगर ये अपने आप को बदलते नहीं है, वो शायद बदल देंगे अपने आप में। और यही कहानी उनकी बॉलिंग की भी है। मतलब आप बॉलिंग देखो, सैंटनर, हार्दिक, बुमराह, बोल्ट, 4 बॉलर इस सीजन में 41 ओवर में 409 रन दे चुके हैं और केवल 5 विकेट। 409 रन पे 5 विकेट, डूड लग चुकी है आपकी। इसको बॉलिंग कहते हैं? 409 रन 40 ओवर में। बुमराह विकेटलेस हैं। 16 ओवर गेंदबाजी करने के बाद बुमराह विकेटलेस है। मतलब बुमराह वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा उन्होंने किया था, बट यहां शायद वो जोर नहीं लगा रहे हैं, या लगाना नहीं चाह रहे हैं, या हार्दिक कैप्टनसी है पूरा जोर नहीं आ रहा, पता नहीं। और बुमराह बहुत इकोनॉमिकल भी नहीं है। पंजाब के सामने 40 रन, डीसी के सामने वो इकोनॉमिकल थे, 4 ओवर 21। आज भी इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल वो हैं, ठीक है, 4 ओवर 35 रन आज भी मान लेते हैं कि इकोनॉमिकल थे वो। बट विकेटलेस होना बुमराह का, मुंबई इंडियंस वो टीम थी जो टॉप ऑर्डर में विकेट लेना जानती थी, पहले ओवर में आकर विकेट निकालना। ट्रेंट बोल्ट 2-2 विकेट निकालते थे। अब ट्रेंट बोल्ट को देख के दौड़ा दौड़ा के मारते हैं लोग, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। सो आई एम क्वाइट शॉक्ड कि ये क्यों हो रहा है। मतलब मैं फिर कह रहा हूं, आरसीबी ने रन कम बनाए हैं। पहले 14 ओवर में 183 रन थे, और वो 83 रन में भी आप सोच लो 36 गेंदों पर विराट कोहली के 50 है, यानी 6 ओवर हटा दो आप। 6 ओवर में जो 50 रन हैं वो हटा दो अगर आप, तो आप ये सोचो कि 8 ओवर में इन्होंने 140 और 130 रन मार दिए थे, और अगले 6 ओवर में केवल 57 आए थे। यानी मुंबई का एक कमबैक हुआ था, वो जो आखिर में हुआ था। बट पता नहीं, मार्केंडे को 1-2 जहां गलत लगाया गया। हालांकि हार्दिक वॉज टॉप क्लास। मतलब हार्दिक पांड्या बॉल से भी जबरदस्त थे, बैट से भी जबरदस्त थे, अच्छा खेला। बट बुमराह का विकेट ना लेना मुझे शॉक करता, क्योंकि शशांक सिंह अगर 2 विकेट निकाल ले रहे हैं तो बुमराह का बनता था, बट नहीं बना। सिर्फ एक रदरफोर्ड थे जिन्होंने आखिर में 31 गेंदों में 71 रन बनाए, जबरदस्त बल्लेबाजी की। वो एक बहुत अच्छी पारी थी, जो उसको देखकर लगा कि यार काफी क्लोज गए, लेकिन इतना क्लोज जाकर भी हारे क्योंकि ऊपर किसी का इंटेंट नहीं था। इस मैच में और बहुत सारी चीजें थी, जैसे एक कुरनाल पांड्या की तारीफ करना चाहूंगा मैं। कुरनाल पांड्या ने बहुत सही समय पर आज गेंदबाजी करके वो जो ब्रेक लगाया, पहले 3 ओवर में मुंबई ने अच्छी शुरुआत की थी, फिर वो जो जुप ब्रेक लगा, वो ब्रेक लगा था कुरनाल से। भाई साहब बाउंसर मारता है बंदा यार। एक तो वो जोफ्रा कुरनाल बनकर आए थे, ये दोनों भाई, पापा इनके इंडियन थे, लेकिन इनके अंदर इंडियन होने के बावजूद वेस्ट इंडीज वाले जीन्स, और ये कैरी भी वैसे करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम द लुक्स ही वाज क्लास अपार्ट। बहुत अच्छी गेंदबाजी कुरनाल पांड्या की थी आज, बहुत अच्छी गेंदबाजी थी। मतलब 240+ बनाने के बाद अगर आप इकोनॉमिकल हैं और आप जबरदस्त कर रहे हैं। हालांकि कुरनाल और हार्दिक के बीच में क्या सब सही नहीं है, ये सवाल है। कुरनाल पांड्या वाज वेरी एग्रेसिव टुवर्ड हार्दिक पांड्या।
मुंह पे बाउंसर मारना, कैच के बाद उनका वो सेलिब्रेशन जिसमें वो बहुत ज्यादा जोश दिखा रहे थे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू डीप, बट ऐसा लगा कि शायद मामला गड़बड़ है। जबरदस्त दोनों भाइयों ने बात नहीं की, फैमिली वाले की कहानी जो भी रही। एक और सवालिया निशान इस मैच में रहा वो ग्लव्स को लेकर। हार्दिक पांड्या को ग्लव्स चेंज करने को अंपायर ने दिया। दिल्ली वाले कह रहे थे भाई साहब हमको नहीं दिया, यहां 2-2 बार दौड़ा दे रहे हो। मुंबई के मैचेस में अंपायरिंग इजी क्यों जाती है? मतलब क्या बात है कि वो उनके लिए इजी करते हो, हमारे लिए नहीं करते हो? मतलब ये अपने आप में क्वेश्चंस हैं। बट मुंबई कागज पर शेर, जमीन पर ढेर, और ये बीते कुछ सालों में हुआ है। आखिरी के 8 मैच आप देखो, आरसीबी जीती, आरसीबी जीती, आरसीबी जीती, फिर एक बार मुंबई जीती थी, फिर आरसीबी जीती, फिर मुंबई जीती, और अब 2 बार आरसीबी। वो जमाने अलग थे जब आरसीबी को सीएसके और एमआई वाले मजाक में उड़ाते थे। मतलब अगर आप देखोगे मुंबई कैप्टन्स वर्सेस आरसीबी वानखेड़े में, रोहित शर्मा के दौर में सिर्फ एक मैच वो हारे हैं, हार्दिक में सिर्फ एक जीते हैं। ये कहानी अपने में बताने के लिए काफी है। पिछली बार आरसीबी 12 जीती थी, इस बार आरसीबी 18 जीती, लेकिन आरसीबी वाज डोमिनेटिंग पूरे मैच में, दे वर डोमिनेटिंग। ये डोमिनेट नहीं कर रहे थे, दैट वाज अ डिफरेंस। इंटेंट के साथ नहीं आए थे। वो जो इंटेंट 3 नंबर पर आकर पाटीदार ने दिखाया था, वो इंटेंट यहां से सिर्फ हार्दिक पांड्या और रदरफोर्ड ने दिखाया, बाकी नहीं था। और 15 साल में शायद इसी वजह से पहली बार ऐसा रहा कि बैक टू बैक मैचेस वो हार रहे हैं। आरसीबी सॉलिड टीम भाई, मैं कह रहा हूं आरसीबी और पंजाब दे आर न्यू सीएसकेएमआई। आरसीबी पंजाब दे आर न्यू सीएसकेएमआई। वो जो डोमिनेशन था सीएसकेएमआई का, वो अब इनका दिखने लगा तगड़ा वाला। और आरसीबी को देखो, एसआरएच को 6 विकेट से, सीएसके को 43 रनों से, एमआई को 18 रनों से, 4 में से 3 जीत उनकी हुई है। एक मैच वो हारे आरआर से, दैट वाज एब्सोल्यूट मैडनेस ऑफ वैभव सूर्यवंशी। इंडिविजुअल एक्सीलेंस से वो हार गए थे, मतलब कमाल था। बट कुणाल पांड्या तारीफ करनी चाहिए, एमआई के सामने वो हमेशा अच्छा करते हैं। एमआई उनकी पुरानी टीम थी, पिछले साल भी जब आए थे तो 4 ओवर में 45 रन देकर 4 विकेट निकाले थे। तो रन खाए थे लेकिन 4 विकेट निकाल दिए थे, जिस वजह से आरसीबी जीत गई थी। और आज बार केवल 1 विकेट निकाला सूर्य कुमार यादव का। हालांकि वो ना भी निकाल तो भी बढ़िया था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जितनी देर रहते उतना मजे में रहते आरसीबी। बट 4 ओवर 1 विकेट 26 रन देकर, अगर आप 250 के आसपास का चेस कर रहे हो और 26 रन दे रहे हो, सो आई थिंक यू आर टू गुड। और इस पूरे सीजन में भी अच्छा किया उन्होंने ओवरऑल। 3 सीएसके के सामने 3 ओवर 2 विकेट 36 रन देकर, आरआर के सामने जहां सब पिटे थे वहां 4 ओवर में 2 विकेट 30 रन देकर, और आज 4 ओवर 1 विकेट 26 रन देकर। सो ही इज काइंड ऑफ क्लच प्लेयर जो रहे। इस मैच का एक और जो इंपॉर्टेंट सीन था वो था रोहित शर्मा और विराट कोहली का बाहर जाना। मतलब डिसअपॉइंटिंग। मतलब विराट कोहली डगआउट में बैठे थे, रोहित शर्मा क्रूशियल स्टेज पे बैट छोड़कर गए। नॉट अ गुड न्यूज इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। दोनों हमारे जो लेजेंड्स हैं वो बूढ़े हो रहे हैं। हाँ, बूढ़े ही हो रहे हैं, 37-36 साल के हो गए। T20 क्रिकेट काफ़ी अपडेट भी हो रहा है, और अब इन दोनों से वैसी एक्सपेक्टेशन में नहीं रह गई है। वो एक्सपेक्टेशन जो वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक या बाकी नए बच्चे कर रहे हैं, पाटीदार कर रहा है, वो एक्सपेक्टेशन नहीं दिख रही इन लोगों से। मतलब समहाउ डीप इनसाइड माय हार्ट आई न्यू कि 250 का स्कोर क्या रोहित शर्मा चेस कर पाएंगे। मतलब मैंने रोहित को देखा है 30-35 गेंदों पर तबाही मचाते हुए, बट शायद वो गुजरे जमाने की बात है। शायद आई वुड लव टू सी दोबारा करे, वो बड़ी पारियां खेले, बट प्रेशर सिचुएशन में वो पारियां अभी नहीं नजर आ रही है, एंड इट्स डिसअपॉइंटिंग। वो पारी जो पाटीदार ने खेली, पाटीदार ने जो खेला आज वो डरावना था। एक पल को तो लगा कि 12 गेंद पे 50 रन हो जाएंगे। 11 गेंद पे वो 46 रन था, 1 छक्का और 6 था। और पाटीदार डरावना मार रहा है भाई। एसआरएच सामने 12 गेंद 31, सीएसके के सामने 19 गेंद 48, आरआर के सामने 40 गेंद 63, और अब 20 गेंद 53। 4 मैच 195 रन, 65 का एवरेज, 214 का स्ट्राइक रेट। दैट्स शॉकिंग। ही इज बॉसिंग। विराट भाई के रन हैं, बट आज इंटेंट नहीं था। 18 पे 28, 16 पे 32, पावर प्ले तक ही इज गुड। आफ्टर पावर प्ले वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। खैर, विराट के इतना बड़ा स्टैट है, उनका इतना बड़ी हिस्ट्री रही है कि वो जो भी करते हैं कुछ ना कुछ स्टैट बना देते हैं, और आज भी स्टैट बना। विराट कोहली पहले प्लेयर बने जिन्होंने 1000 रन बनाए मुंबई के सामने।
बट आज का मैच फिल सॉल्ट के लिए जाना जाएगा। फिल सॉल्ट, बहुत लोग थे जो बेथल को टीम में शामिल करने के लिए जोर लगा रहे थे और फिल सॉल्ट को बाहर बिठाना चाह रहे थे। काफ़ी आरसीबियंस थे जो कह रहे थे कि इट्स हाई टाइम कि आप फिल सॉल्ट को बाहर भेजो और बेथल आ जाए। आज फिल सॉल्ट ने बताया कैसे खेलते, 36 गेट 78 रन, कमाल की पारी थी, कमाल की पारी थी, मतलब पावर प्ले 71 रन। अब जैकब बेथल को क्या मौका मिलेगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एमआई डिसअपॉइंटमेंट ही डिसअपॉइंटमेंट है यार। तिलक वर्मा 58 मैच यार, 58 मैच में एक मैन ऑफ द मैच नहीं आपके पास। दमन धीर, आज मौका था स्लॉग हिटिंग करने का, डिसअपॉइंटमेंट। पाटीदार और श्रेयस अय्यर को मौका मिलना चाहिए, दे ट्रूली डिजर्व। ये गंभीर अगर करियर ना बर्बाद करे तो बनता है उनका, बनता है उनका, मतलब दे आर नेक्स्ट लेवल यार। और सूर्य कुमार यादव को तो अब डिक्लाइनिंग फॉर्म है यार। आई थिंक वो जो सूर्य उदय हुआ था अब सूर्य अस्त की तरफ है। सूर्या अब आउटडेटेड प्लेयर लगते हैं, दैट्स पेनफुल। सूर्या को देखकर एक्साइटमेंट बढ़ती थी, सूर्या की बैटिंग देखने के लिए क्रिकेट मैच खोलकर बैठ जाया करते थे। अब पता होता कि आउट हो जाएंगे या टुकुर टुकुर खेलेंगे। सो आई थिंक दैट डिफरेंस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई मुंबई इंडियंस इज डिक्लाइनिंग, मुझे ये लगता है। भाई करंट देखो, क्रिकेट में जो अच्छा कर रहा है उसका करंट फॉर्म होना चाहिए, और करंट फॉर्म श्रेयस अय्यर और पाटीदार कोई तोड़ नहीं है। दोनों मुझे लगता है दोनों को टीम इंडिया भेजना चाहिए। अय्यर भी कमाल है यार, 49 छक्के मार चुका है। चेजेस में उसके अर्शतक पे अर्शतक है, मतलब 6 अर्शतक उसके चेज में है। सो प्रेशर में खेलना अय्यर को आता है। और अय्यर जो पहले स्ट्राइक रेट की वजह से थोड़ा डाउटफुल लगता था मुझे कि 135-40 का स्ट्राइक रेट है, अब उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा दिया है। और सेम कहानी जो है वो पाटीदार ने की। आज ही देखो आप, मयंक मार्कंडे को लाया गया 6-6-6, शार्दुल को लाया गया 4-4-6, बोल्ट को लाया गया 4-6। ये डोमिनेशन था उसका, इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों को लाना चाहिए। आप किसको हटाओगे देख लो, आप सूर्य कुमार यादव को हटाओ, रिंकू सिंह को हटाओ, तिलक वर्मा को हटाओ, किसको हटाओ तो पता नहीं। बट इस तरह की परफॉर्मेंस अगर पूरे वर्ल्ड कप में जारी रहे, पूरे आईपीएल जारी रहती है, तो आई बिलीव दे बोथ डिजर्व टू बी इन टीम इंडिया। ऐसा मुझे तो लगता है, आप बताओ आपको नहीं लगता? मुझे तो लगता है कि भाई इनको मौका मिलना चाहिए इस तरह की परफॉर्मेंस पे। बाकी इट्स डिसअपॉइंटिंग यार, मतलब मुझे सीएसके से ज्यादा उम्मीदें हैं एमआई से। सीएसके में एटलीस्ट दे हैव आयुष महात्रे हु कैन प्ले, सीएसके दे हैव संजू सैमसन हु कैन स्मैश अपने दिन पे, शिवम दुबे अपने दिन पे, दे हैव डिवॉल्ट ब्रेविस अपने दिन पे, ऋतुराज फॉर्म में आ गए वो अपने दिन पे। यहां तो भाई साहब एमआई की खत्म कहानी है। ऊपर 3-4 में तो यकीन नहीं हो रहा मुझे अभी समझ नहीं आ रहा ये क्विंटन डिकॉक क्यों नहीं खिला रहे। क्विंटन डिकॉक इज अ फार बेटर प्लेयर, फार बेटर प्लेयर। उसको आपने डगआउट में शोभा बढ़वा रखी है। आई हैव नो आइडिया कि ये क्यों चल रहा है, बट क्विंटन डिकॉक आई थिंक उनको आना चाहिए। क्विंटन डिकॉक आए, स्टेबिलिटी भी लाते हैं, तेज भी खेलते हैं और मैचेस पलट सकते हैं, वो अच्छी फॉर्म में रहे, सो वो शायद कुछ कर सकते हैं। बाकी इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी मुंबई इंडियंस लूजिंग लाइक दिस। ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर 50 रन यार, क्या मतलब है? सैंटनर 43, मयंक मार्कंडे 2 ओवर 40 रन, शार्दुल 2 ओवर 32 रन। ये तो पिटाई हो रही है। और यहां बैटिंग देखो, 22 गेंद 33 रन, 3 गेंद 1 रन। मतलब मैं फिर कह रहा हूं, रदरफोर्ड और हार्दिक पांड्या के अलावा जोर नहीं लगाया लोगों ने। राशिद डार सलाम ने 3 ओवर में 23 रन दिए, कुरनाल ने 4 ओवर में 26 रन दिए। ये बता रहा है ना कि यार दोनों टीम ने कितना जोर लगाया, इंटेंट कितना लगता। ये हार इंटेंट की थी मेरे हिसाब से, और इंटेंट मुंबई इंडियन का नहीं था। एंड अब मुझे इस सीजन मुंबई इंडियंस से ड्रास्टिक चेंज चाहिए, अदरवाइज आई एम नॉट गोना कीप देम इन माई टॉप 4। मैं अपने टॉप 4 में कह रहा हूं, मेरे टॉप 4 में 2 टीमें पक्की है। वन इज पंजाब, सेकेंड इज आरसीबी, थर्ड कैन बी प्रॉब्ली आरआर। सॉलिड बॉलिंग लाइनअप है, बैटिंग में कुछ कमियां हैं मिडिल ऑर्डर में, बट ऊपर बहुत स्ट्रांग है। फॉर्म अच्छी लगी है, फॉर्म अच्छी लगी है, मेन चीज है फॉर्म लगी हुई है, बॉलिंग उनकी अच्छी है। सो और 8 पॉइंट पा चुके हैं, 4 मैच उनको और जीतने हैं। वैभव जिस मूड में है, 2-3 मैच तो अकेले जिता देगा वो।
सो आई बिलीव वो अच्छा कर सकते हैं, उनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों सॉर्टेड है। मिडिल ऑर्डर उनका थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए उनको 3 नंबर पे रखा मैंने, बट ये 2 टीमें सॉलिड है। टॉप 4 में मेरी 3 टीम है। आप बताओ आपकी टॉप 4 में 3 टीमें कौन सी है? कमेंट सेक्शन इंतजार कर आपका।